हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी लूप में आने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का पार्ट 3। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है वो बता दूँ। अभी एक सिंपल सा इसका कैरेक्टरिस्टिक समझ लो। क्या होता है इसका कि इसके अंदर दो पेरेंट्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो आप आगे आने वाले लेक्चर में और इस लेक्चर के एंड तक समझ जाओगे। अब दिक्कत ये है कि सेक्सुअल क्यों पढ़े। अब ए सेक्सुअल पढ़ा तो था, इतना आसान मोड क्या था। ए सेक्सुअल बहुत ईजी था, वो क्यों नहीं अब हम अपना रहे हैं। ए सेक्सुअल इसलिए सही नहीं था, उसकी कमी ये थी उसके अंदर वेरिएशन कुछ नहीं होता इंडिविजुअल के अंदर। नहीं, बिल्कुल हूबहू कॉपी पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बना के रख देता है। और एक और बात, पहले लेक्चर को अब थोड़ा सा इससे लिंक करते रहना कि जब भी नए सेल बनते हैं डीएनए कॉपिंग होती है। डीएनए की कॉपी होएगी तो साथ साथ सेलुलर स्ट्रक्चर भी बनेगा, है ना। नया एक सेलुलर अपरेटस बनाना पड़ेगा और उससे आएगी वेरिएशन। अब वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है वो मैंने पहले लेक्चर के अंदर बता रखी है, फिर भी रिवाइज कर लो कि ये इंडिविजुअल के लिए बेशक सही ना हो, लेकिन पूरी स्पीशी के लिए, पूरी की पूरी पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, जिसकी वजह से जो है वेरिएशन के लिए टाइम मिल जाता है। लेकिन वेरिएशन के साथ दिक्कत ये है कि वेरिएशन ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, वेरिएशन कम हो जाए तो भी दिक्कत है। कैसे? एग्जाम्पल समझो तुम कि अगर जो है ये कॉपिंग का प्रोसेस कम एक्यूरेट हुआ डीएनए कॉपिंग का, तो उससे क्या होगा कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा सी होने लग जाएगी और डीएनए जो है नए सेल स्ट्रक्चर के साथ जो है कोऑपरेट कर ही नहीं पाएंगे और काफ़ी सारे डीएनए ऐसे ही मर जाएंगे बेफालतू के अंदर। समझ आ रही है बात? इस पूरी की पूरी चीज़ को पहले वीडियो के साथ जोड़ के देखना, अच्छे से समझ आएगा आपको। अब क्या होता है कि पॉपुलेशन के अंदर हर इंडिविजुअल जो है उसके अंदर एक अलग प्रकार की अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलेगा। वेरिएशन का एक अलग पैटर्न देखने को मिलेगा हर इंडिविजुअल के अंदर, है ना। तो जब हम किसी दो इंडिविजुअल्स को अलग वेरिएशंस के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक नया वेरिएंट जो है हमारे सामने आ जाता है और सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये नया वेरिएंट पैदा करने की क्षमता सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है, ए सेक्सुअल के अंदर नहीं। इसलिए सेक्सुअल को भी अब हम पढ़ने वाले हैं। इतना क्लियर? आई होप समझ आ गया होगा इतना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अब शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, बोले तो फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर प्लांट के अंदर ही नहीं हो जाती है, ऐसे ही कुछ कंडीशंस हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्लांट्स के अंदर होगी, उन्हीं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होगी जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हों, या फिर जो है दोनों मतलब पार्ट्स जो हैं अलग अलग हों। लेकिन दोनों पार्ट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अलग हो या साथ में हो। जिन फ्लावर्स के अंदर दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट में या तो मेल या तो फीमेल मिल जाता है उसे कहते हैं यूनिसेक्शुअल। और जिस फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में मिल जाते हैं उसे हम कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स। ये बात भी समझ आएगी होगी। इतनी देर से मेल फीमेल करी जा रहे हैं, मेल फीमेल पार्ट होते क्या हैं ये तो बता दो, ये भी समझा देते हैं। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर सबसे पहले बात करें हम, तो इन्हीं कहा जाता है गाइनोशियम्स भी, ठीक है। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फ्लावर के इसके अंदर? स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवेरीज हो गई, ठीक है। ये जो ओवेरीज है ना हमारी फ्लावरिंग प्लांट की, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इनके अंदर होते हैं ओव्यूल्स और इन्हीं ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेट्स या जिस कह लो आप फीमेल जर्म सेल्स मिलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की अगर हम बात करें, इन्हें कहा जाता है एंड्रोशियम्स भी, ठीक है। अब इसके क्या क्या हिस्से होते हैं उनको भी समझो। फिलामेंट हो गया, एंथर हो गया, स्टेमन हो गया, ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के। स्टेमन के अंदर मेल गैमेट्स जो हैं पाए जाते हैं। अब समझना इस बात को कि गैमेट्स होते क्या हैं। फीमेल गैमेट्स हम बोलते हैं उन जर्म सेल्स को जो फूड को स्टोर करते हैं, और मेल गैमेट्स हम उन जर्म सेल्स को बोलते हैं जो मोटाइल होते हैं, मतलब घूमते फिरते, क्योंकि एंड में ट्रांसफ़र इन्हीं को होना है, फीमेल गैमेट्स तक इनको ही जाना है, फीमेल गैमेट इनके पास नहीं आएंगे। तो ये जो है ना स्टेमन, ये साथ ही साथ पोलन ग्रेन्स को भी प्रोड्यूस करता है और पोलन ग्रेन्स के अंदर ही ये जर्म सेल्स मिलते हैं हमें। तो अब अगर इनका एक्चुअल हम रिप्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करें, वो होता कैसे है कि फीमेल और मेल गैमेट जो है आपस में फ्यूज़ होते हैं पहले,
और इस फ्यूजन को जो है जर्म सेल्स की कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ये पूरा का पूरा प्रोसेस बिना फर्टिलाइजेशन के रिप्रोडक्शन का बेकार है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट। अब जाइगोट जो है एक बिल्कुल नया ऑर्गेनिज्म और कैपेबल होता है एक नया प्लांट ग्रो करने के लिए, एक नए प्लांट के रूप में जन्म लेने के लिए पूरी तरह से कैपेबल होता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है, इस फर्टिलाइजेशन को अगर करवाना है तो पोलन्स को जो है पहुंचाना होगा हमें स्टेमन से लेके स्टिग्मा तक। अगर नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है पोलन ग्रेन्स के, इन्हें हम कहते हैं पॉलिनेशन। इतना भी समझ आ गया होगा। अब पॉलिनेशन जो है ये भी दो तरह का होता है। पहला होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और जो दूसरा होता है वो है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर एक ही फ्लावर के स्टेमन से स्टिग्मा तक पोलन को पहुंचाना होता है। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर स्टेमन किसी और फ्लावर का होता है, स्टिग्मा किसी और फ्लावर का होता है। और पहुंचते कैसे हैं ये? हवा से उड़ के। मजाक नहीं करो, सही में ये हवा हो गई, इंसेक्ट हो गई, एजेंट्स होते हैं इन पोलन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने वाले। इतना समझ आया? तो फिर आगे क्या होता है कि जैसे ही पोलन जो है लैंड कर जाता है स्टिग्मा के ऊपर, अब इसको ज़रूरत किस चीज़ की है? इसे पहुंचना है ओवेरीज तक, जहाँ पे जर्म सेल्स, फीमेल जर्म सेल्स जो हैं स्टोर्ड हैं। इसे वहाँ तक पहुँचना है। इसके लिए जो है पोलन से एक जो है ट्यूब निकलती है जो स्टाइलस से होते हुए, ठीक है, स्टाइलस से होते हुए डायरेक्टली ओवेरीज तक जाती है और वहाँ तक पोलन को पहुँचा देती है। इसलिए तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस बताया मैंने आपको, ये होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। समझ आया? बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या होता है? ठीक है, ये तो हो गया ना प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखो होगा क्या कि ये जो है आपका जाइगोट बना था ना, ये अब कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होना शुरू हो जाएगा बहुत बार। अब ओवरीज के अंदर ही वो भी। उसके बाद ये जो है एम्ब्रियो बनाएगा, जो एक बैग होता है सिंपली बहुत सारे सेल्स का। और ओव्यूल जो है अब अपने आसपास एक थिक कोटिंग बना लेगा जो बाद में सीड्स का रूप ले लेती है। अब ओवेरी जल्दी से जो है बहुत ग्रो होना शुरू हो जाती है और फ्रूट की शेप ले लेती है। और इसी बीच में जो है लीव्स वगैरह इसके या पेटल वगैरह होते हैं वो टूट जाते हैं। आज तक किसी फल के अंदर पत्ते वगैरह नहीं देखे ना, तो उसका रीज़न यही है। फिर इसके जो सीड्स होते हैं इसके अंदर फ्यूचर का प्लांट्स होता है, ठीक है। और ये फाइनली डेवलप हो जाते हैं सीडलिंग के अंदर। जब भी अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलेगी इनको एक नया प्लांट बन जाएगा ये। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन का प्रोसेस। आई होप ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बस इतना ही था आज के लेक्चर के लिए। आसान था ना, कोई दिक्कत हुई नहीं। चलो फिर रिवाइज करते रहो। पसंद आया लेक्चर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर ज़्यादा ही मज़ा आ गया तो शेयर भी कर दो। बाकियों को भी लेने दो ना मज़े, अकेले अकेले नहीं लेने। और हाँ, कोई भी डाउट हो या सजेशन हो मेरे लिए कमेंट कर देना नीचे, मैं देख लूँगा। इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो मेरे को। डिस्क्रिप्शन में सबका ही लिंक मिल जाएगा, तो देख लो आपकी सुख सुविधा के हिसाब से। तो चलो अब चलते हैं।